हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में और स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है शारदा स्मॉल वर्ल्ड, मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ टाइम 6 बज रहे हैं अभी शाम के। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये वर्ष आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए, सफलता लाए, इसी शुभकामना के साथ और हमारे जीवन में भी। तो आज का दिन पूरा बीत गया, अब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। कहीं भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई। एक्चुअली क्या है ना कि अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है कि बाहर कहीं जाके व्लॉग बना पाए, इसी वजह से। ठीक है, तो सुबह उठ के सबसे पहले सबको घर में पहले भगवान जी को प्रणाम किया, फिर उसके बाद फ़ोन लगा के सारे बड़ों को फ़ोन करके सबको प्रणाम किया। फिर उसके बाद बच्चों को उठाया। पापा आए थे सुबह सुबह 7 बजे के आसपास पापा आए थे। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि जब हमारी दादी थी, मेरी दादी माँ जब थी, तो उसके समय से ही ये था ना कि वो पापा से पहले कह देती थी 31 तारीख की रात में ही कि मुझे चॉकलेट ला दो खूब सारा, कि मुझे बच्चों में बांटना है। तो अब तो ये चीज़ कम हो गया ना कि लोग किसी के घर वर मतलब नहीं जाते, फ़ोन से बातें कर लेते। लेकिन पहले मतलब हम लोग जहाँ जाते थे और बुज़ुर्ग अगर कोई होता था तो बहुत सारे लोग आते थे पैर छूने के लिए, चाहे ये नया साल हो या फिर मकर संक्रांति का दिन हो। ये सब दिन बहुत अच्छे से आज भी याद है। तो आते थे दादी का पैर छूने के लिए। तो दादी का पूरा एक प्लास्टिक भर के ना चॉकलेट मंगा के रखती थी कि जो भी आएगा पैर छूने के लिए तो उसको आशीर्वाद। तो देखिए मुंह से और मन से लोग देते ही हैं, बट एक होता है ना कि हाँ कुछ पकड़ाना हाथ में, आशीर्वाद मतलब कि खुश रहो बढ़िया रहो ये बोल के एक चॉकलेट हाथ में पकड़ा देना। तो कह देती थी तो पापा लाके रात में रख देते। और दादी क्या करती थी, उसको अपने सिरहाने छुपा के रख लेती थी। और ऐसे करती थी 24 की रात में पापा से चॉकलेट मंगवा के रख लेती थी 25 की रात में। और 25 को जब हम लोग सुबह सुबह उठते थे तो भी दादी चॉकलेट देती थी। तो ऐसे ही। तो अब दादी तो चली गई, दादी नहीं है मेरी, और उसके जगह पे अब पापा लोग, जब दादी चली गई उसके बाद से पापा लोग क्या करते, पापा क्या करते थे, हम लोग पांचों भाई बहन जब भी पापा मम्मी का पैर छूते थे तो ऐसे आपस में मतलब बोले कि माँ तो नहीं है मतलब दादी के लिए, तो बच्चे पैर छुएंगे तो ऐसे नहीं चॉकलेट देंगे, जो मतलब माँ का है किया हुआ वो हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। तो वही होता है हर साल। पापा रात को 31 तारीख की ही रात में ले आते हैं और ले आके अपने पास रख लेते हैं। और एक तारीख को सबको चॉकलेट देते हैं, मतलब खाली हाथ पैर नहीं छूने देते हैं। तो वही कल भी वही हुआ था, 31 तारीख था कल, तो कल अपने सबके लिए चॉकलेट लेके आए थे। किटकैट सबको पसंद है, किटकैट सबको पसंद है, पूरे घर में हमको पसंद है। तो जब ये लोग गांव में रहते हैं ना तो गांव में क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आस पड़ोस के, तो वहाँ पे मतलब एक दुकान है मेरे घर के पास ही। मैं कभी अपने गाँव जाऊँगी ना तो आपको दिखाऊँगी। तो घर के पास ही ना वो है, दुकान है। तो वहीं से बहुत सारे बिस्किट वगैरह ख़रीद करके और वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को बिस्किट और चाय बांटते हैं गांव में। और यहाँ तो फिर कोई ऐसा है नहीं कुछ, हम ही लोग जो पाँचों छः भाई बहन हैं, भाभी लोग हैं, तो यही लोग रहते हैं। तो सुबह सुबह आज सुबह सुबह पापा वही आए थे कि बच्चे उठेंगे तो पैर वैर छुएंगे, उनको चॉकलेट देंगे। तो फिर बच्चों को उठाया है। रात में दोनों भाई जगे हुए थे, वो भी व्लॉग, मतलब मुझे इतनी नींद आई थी। बाबू ने उठाया था कृष्णम ने, लेकिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। वो शाम को ही कल बोला था कि मम्मी मुझे केक मंगा दीजिए। तो मैंने कहा सिर्फ तुम ही दोनों हो, डुगू की तबीयत ख़राब ही थी क्योंकि उसको 2 दिन से ना फीवर हो रहा था। तो उसको उतना मैंने वो प्रेशर नहीं दिया, लेकिन दोनों भाई का मन था तो दोनों भाई, मैंने कहा पेस्ट्री ले आओ, केक छोड़ दो। और ये था कल का प्रोग्राम कि वहाँ पे अभी भाभी लोग भी सब आ गई है भाई के यहाँ, मम्मी पापा के पास यहाँ पे लखनऊ में। तो रात भर रुकते केक वगैरह काटते जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया था। लेकिन डूबू की तबीयत थी ख़राब तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं रुकूँगी। तो फिर इन लोगों ने पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि ठीक है दीदी नहीं रहेंगी तो अच्छा नहीं लगता है, तो फिर छोड़ दिया इन लोगों ने भी। तो कल का फिर हो गया। तो आज सुबह ही पापा आए थे और चॉकलेट दिए हैं सबको,
इनको भी, मुझे भी, देवर जी को भी और दोनों बच्चों को भी दे के गए। तो खाना पीना नाश्ता पानी आज का वहीं पे था। और नाश्ते में तो कल ही मतलब डिसाइड हो गया था। तो ये भी हमारे यहाँ हर साल होता है ना कि जैसे 29 और 31 का जो दिन होता है, शाम में पापा बैठते हैं और उस समय वक्त में जैसे हम लोग पांचों भाई बहन होते थे, तो खासकर मतलब हम और दोनों बहनें होती थी, तो पापा पूछते थे कि क्या बनाना है, तुम लोग को क्या खाना है बताओ। तो फिर उस हिसाब से सामान ले आए, लिस्ट बना के दे दो हमको। तो सब लोग डिसाइड करते थे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, पापा भी बताते थे। उस हिसाब से पापा जाते थे 31 तारीख की रात में 1 तारीख के लिए कुछ मतलब अलग करने का मतलब वो रहता था। और कहीं कभी अगर हुआ तो हम लोग पिकनिक मनाने भी चले गए कि घर से खाना बहुत सारा कुछ बना लिया और लेके कहीं चले जाते थे, मतलब कुछ ऐसे एरिया में जैसे पार्क वगैरह हो गया ऐसे कहीं। तो हम लोग का वहाँ पे ना डिमना लेक था जमशेदपुर, वहाँ भी कभी कभी चले जाते थे। तो ऐसे ही हो जाता था। और वही हुआ कल भी 31 तारीख की कल रात में शाम में पापा पूछे सबसे कि क्या बनेगा नहीं बनेगा, तो सब लोग इकट्ठे ही बनेगा, एक ही जगह बनेगा और सब लोग खाएंगे, सारा दिन साथ में रहेंगे। यही था आज का प्रोग्राम। तो कल ही पापा फिर भाभी लोगों से पूछे थे, तो नाश्ते में लोग बने थी पनीर पकौड़ा और पालक पकौड़ा और वो था पाव भाजी। तो नाश्ता तो इतना हैवी हो गया था। फिर उसके बाद बिना मटन का हम लोगों में चलता नहीं, मटन चिकन मछली जो कुछ भी हो नए साल में तो बिल्कुल नहीं चलता है। कोई मेहमान आए तो नॉनवेज के बिना नहीं चलेगा, तो ऐसा है कुछ। तो सबका मन था तो फिर मटन ही आया था, बहुत सारा मटन आया था। तो भाभी ने ही बनाया। मैं तो अब सबसे बड़ी हूँ तो मुझे कुछ नहीं करने को मिलता है, तो मेरा तो मैं एक थोड़े से उस जो बुज़ुर्ग वाली कैटेगरी आती है ना उसमें आ जाती हूँ, क्योंकि दोनों भाभी है मुझसे छोटी ही है दोनों, वो दोनों रहती प्लस अभी मझली वाली बहन भी है। तो मेरा कोई काम नहीं था। मैं फिर यहाँ पे अपना घर पूरा क्लीन आई थी शांति काम करके, फिर गई मैंने भगवान जी के लिए यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए लड्डू मंगाया था, उसका भोग लगाया था। और फिर उसके बाद नहा धो के बच्चों को भेजा, वो लोग नाश्ता करके आए। उसके बाद मैं गई थी, ये थोड़ा सा देर से उठे थे क्योंकि रात में इनका काम बहुत ज़्यादा था, तो सुबह 5 बजे सोए हैं इसीलिए। तो जब ये उठे इनको चाय वाय करा के फिर उसके बाद मैं गई थी, तो मुझे लगभग 11:30 पौने 12 हो गए थे वहाँ पे जाते जाते ही। फिर वहाँ पे जाने के बाद मैं सोच रही थी, लेकिन फिर सब ना वो थोड़ा सा डिस्कशन होने लगा मेरे जाने के बाद। वहाँ पे अभी कुछ आने वाला है, मतलब अप्रैल में कुछ प्रोग्राम है हमारे यहाँ, मतलब हमारे घर के में ही मेरा जो भतीजा उसका कुछ प्रोग्राम होने वाला है। तो उसी को लेके फिर सब भाभी लोग बना ही रही थी और इधर हम दोनों बहनें, और बीच बीच में भाभी लोग भी आ रही थी, पापा बैठे थे, माँ थी, भाई था। तो वही सारा कुछ डिस्कशन होने लगा। तो बड़ा लंबा सा थोड़ा सा टॉपिक डिस्कशन का चल रहा था कि कैसे क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ बहुत देर तक चलता रहा। उसमें फिर मटन भी बन गया और फिर सब लोग खाना पीना खा के चले आए। कहीं गए नहीं हम लोग क्योंकि माँ की अभी हाल में ही तबीयत बहुत, मेरा व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा पिछला व्लॉग कि मैं हॉस्पिटल में रहती थी, रुकती थी। माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो अभी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हवा चल रहा है बाहर बहुत तेज़, तो अभी कहीं निकल नहीं सकते थे। और उसको छोड़ के सब लोग चले जाएँ तो ये अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से ये सब प्रोग्राम हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था कहीं जाने का, घर में ही बनाया खाया साथ में थे। और अभी मैं 6 बजे बस आई हूँ, वो भी आई हूँ, अभी वो लोग आने नहीं दे रहे थे। अब चाय पानी फिर रात में खाना खा के मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं यहाँ पे, अब इन लोगों को बुलाएंगे, इतनी ठंड में तो कोई आएगा नहीं और वहाँ पे लोग रुकेगा नहीं, क्योंकि 2 बच्चे ही वहाँ पे इतनी आफत करे रखे हैं। ये लोग अगर चले जाएंगे तो बाप रे बाप, किसी का पटता नहीं है एकदम। दोनों बच्चे तो छोटे छोटे हैं ना, 2 5 5 साल के, एक 5 साल का है और एक 3 साल का है। बहुत लड़ाई होती है दोनों में बहुत। और चिक्की, अभी पिछला व्लॉग में आपने देखा होगा चिक्की थी यहाँ पे, तो चिक्की और गुन में बहुत लड़ाई होती है, दोनों के बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। एक चीज़ उसको चाहिए तो वही चीज़ उसको भी चाहिए, उसी को लेके बहुत होता है। तो मैंने कहा नहीं, अब बच्चों को दूर रखिए और अब घर जा रहे हैं। कल सुबह सुबह इनको भी निकलना है इलाहाबाद के लिए, तो इनके कपड़े भी मुझे पैक करने हैं, अभी प्रेस करना है, प्रेस करके इनके कपड़े रखने हैं मुझे। तो ये सब काम भी था, तो इसलिए मैं नहीं रुकी, मैं चली आई हूँ। और बस अब
देखते हैं रात में यहाँ पे क्या बनाती, इन लोगों का खाने का मन होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी तो पेट इतना ज़्यादा भरा सा लग रहा है ना कि मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। और मटन वैसे भी अभी बचा हुआ है, तो भाभी भी बोल रही थी कि दीदी मंगवा लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा है फिर क्या ही करेंगे। तो पूछते इन लोगों से, देखते ऐसे मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पर अभी कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो मैं जो कुछ भी बनाऊंगी या तो वो कल बनाऊंगी या फिर कुछ हम लोग भी कुछ करेंगे, या तो सबको बाहर लेके जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो वो अभी आके देखते हैं। अभी तो शुरुआत हुई, आज 1 तारीख था, उनके पापा के पास हुआ है अभी। फिर अभी ये जा रहे, फिर आएंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं सबको लेके जाएंगे। तो कैसे क्या होगा वो देखते हैं, शेयर करेंगे आपके साथ आगे व्लॉग में। और चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।